दोस्तों जय हिंद। आज मैं लेकर आया हूँ कमर्शियल कलर के वीडियो को। देखिए कमर्शियल कलर ये बोल दीजिए कलर्कियल पोस्ट। ये कलर्कियल पोस्ट 3 कैटेगरी में बटा हुआ है भाई। एक है अकाउंट सेक्शन, एक है क्लर्क सेक्शन, एक है कमर्शियल क्लर्क सेक्शन। ठीक है ना। तो हम अभी बता रहे हैं आपको कमर्शियल कलर के बारे में बताएंगे भाई। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी तरीके से हम भाई बिना दिलिंग पैतरा मारे हुए चालू करते हैं। CCTC देखिए CCTC का पोस्ट है। CCTC का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। समझे ये कि किसका पोस्ट है? ये लेवल 3 का पोस्ट है भाई। ये दिया हुआ है और इसी का अगला कैटेगरी क्या दिया हुआ है? सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये दोनों लगभग सेम ही पोस्ट है। एक जूनियर पोस्ट हुआ, एक सीनियर हुआ। मतलब एक लेवल 3 का पोस्ट हुआ और एक लेवल 5 का पोस्ट हुआ। तो देखिए भाई दोनों का जॉब नेचर सेम है। लेवल 3 वाले ही बाद में लेवल 5 बनते हैं। ठीक ना। ये रेलवे ऐसा क्यों किया? पहले ये पोस्ट नहीं हुआ करता था। ये इसको 2018 में रेलवे लॉन्च किया। पहले था इसका अलग पोस्ट का नाम था। एक था CC हुआ करता था, एक होता था TC, एक होता था ECRC। CC किसको बोलते हैं? कमर्शियल क्लर्क, जो गुड्स डीलिंग पार्सल डीलिंग किया करता था। और एक था TC जो टिकट चेकिंग स्टाफ था, जो टिकट कलेक्टर हुआ करता था, टिकट एग्जामिनर हुआ करता था, TT टिकट हाँ वही TT जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब सीधा भाषा में बोल दीजिए, जो आपको ट्रेन में टिकट चेक करते हैं वो। और तीसरा पोस्ट हुआ ECRC जो आपको जाते हैं रिजर्वेशन करवाने के लिए, टिकट कटवाने के लिए, तो UTS में PRS में बैठता है वो। तो अब तीनों पोस्ट को एक जगह मर्ज कर दिया है। देखिए कमर्शियल पे सरकार का, रेलवे का बहुत ज़्यादा नज़र है। और उन लोग के बोले जो पहले ऐश लिफाफा था वो अब नहीं रहेगा भाई, क्योंकि इसीलिए सब पोस्ट को एक जगह मर्ज करवा दिया है। अगर छोटा स्टेशन होगा जहाँ पे UTS टिकट है, PRS काउंटर है, तो वहाँ पे आपसे एक टाइम में टिकट कटवा लेगा। अगले टाइम में गुड्स का डीलिंग होगा, मतलब मालगाड़ी का कुछ कोई सामान लोग उतारता है चाहे लादता है तो उसका भी आपसे काम करवा लेगा। अगर कोई पार्सल बुकिंग करता है चाहे लोडिंग चाहे अनलोडिंग, दोनों काम से तीनों काम आप ही से करवा लेगा। इसलिए तीनों का ट्रेनिंग आपको दे देगा एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर द नेसेसिटी। आपको वहाँ पर यूटिलाइज कर लिया जाएगा भाई। तो ये बात जान लीजिए। आपको कोई लोग रेलवे में होंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा ये बात। देखिए अब बोले ना कमर्शियल क्लर्क को इतना काम, क्योंकि रेलवे के जो फ्रेट है ना उसमें फ्रेट सर्विसेज में कमी आ रहा है। लोग माल ढुलाई रेलवे से कम कर रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। रेलवे के मतलब कॉमर्स में, मतलब फाइनेंस में घाटा हो रहा है, मतलब घाटा हो रहा है रेलवे को पैसा, मतलब मालगाड़ी सब नहीं आ पा रहा ज़्यादा। तो अब रेलवे सभी कमर्शियल क्लर्क को बोल दिया कि आपका जो पार्टी जो सामान बुकिंग करते हैं ट्रेन में, लोडिंग अनलोडिंग करवाते हैं, उनके घर जाइए, उनका समस्या सुनिए। क्यों आखिर वो रेलवे को छोड़ रहे हैं, क्यों वो रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों ट्रक से माल ढुलाई कर रहे थे, कोई और सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेल का क्यों छोड़ रहे हैं। वहाँ जाना है, उस घर से आपको उनको रिक्वेस्ट करना है। जहाँ पे जिस जगह पे, जिस लोकेलिटी में अगर उसमें कमी आया है, मतलब रेल ट्रांसपोर्ट में, फ्रेट ट्रांसपोर्ट में कमी आया है, तो वहाँ पर आपको उस क्लर्क को ऊपर कार्रवाई भी होगा, उसके ऊपर विजिलेंस का डंडा लगेगा। तो आखिर क्या हुआ कि जो पार्टी था, प्राइवेट पार्टी, जो प्राइवेट आदमी है, जो बिजनेसमैन है, वो हमारा सर्विस छोड़ के रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब हुआ भाई, इसीलिए इस पोस्ट को बनाया गया है। तो चलिए भाइयों अब थोड़ा चालू करते हैं वीडियो को, किसका जॉब प्रमोशन इस बात, क्योंकि आपको तो ज़्यादा वो चीज़ जानना है। ये दोस्तों मैं इसीलिए ये बात बता दी है क्योंकि कमर्शियल क्लर्क का लोग बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, मतलब हवा बनाए हुए, अगर ये है तो वो है, बैठा ना कोई काम नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा है, ये सब है। तो इस सब बात को लेके लोग बनाए हुए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हम क्योंकि इस पर बात किए, 2-3 आदमी से बात किए जो इस पोस्ट पर था, नहीं मिल रहा था। लेकिन जो डिपार्टमेंटल देकर गए हैं तो उन लोगों को पोस्ट अलॉट हो चुका है, वो लोग पोस्ट पे जॉब भी कर रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं भाई देखिए इसमें आपको नाइट भी करना पड़ता है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, क्योंकि मालगाड़ी से अगर सामान उतरेगा तो दिन रात इवनिंग किसी समय उतर सकता है। टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन में हमेशा रहते हैं, तो नाइट उन लोग को नाइट में करना पड़ेगा, मॉर्निंग में और इवनिंग में, समझ लीजिए बात। मतलब देखिए भाई रेलवे का होशियारी देखिए, सबको आपको सब कुछ ट्रेनिंग करवा देगा, एज पर रिक्वायरमेंट आपका यूटिलाइज कर लिया जाएगा। ठीक ना। और दूसरी बात कि इसमें नाइट भी करना पड़ेगा, मॉर्निंग भी करना पड़ेगा और इवनिंग भी करना पड़ेगा। हाँ आपको ऑफिशियल जॉब है, सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट नहीं है भाई। तो इसीलिए आपको उतना ज़्यादा प्रेशर में काम नहीं करना। जैसे और स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जो सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट होते हैं उन लोगों को करना पड़ता है, वैसे आप लोगों को वैसा काम नहीं है। अच्छा छुट्टी उतना ही मिलेगा जितना सबको मिलता है, नहीं तो उतना हम नहीं। देखिए बाकी जो कॉमन फैसिलिटी है रेलवे के सब एम्प्लॉई को मिलता है उतना आपको भी मिलेगा। छुट्टी मिलेगा, लीव फैसिलिटी मतलब जो होगा 30 LAP मिलेगा, 20 हाफ LAP मिलेगा, 10 को CL मिलेगा, नेशनल हॉलीडे दिन छुट्टी रहेगा। ठीक ना। और पास का फैसिलिटी एज पर मतलब जो कैटेगरी के अनुसार होता है वही मिलेगा, क्वार्टर वही मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी सबको जो रेलवे के लिए कॉमन है सब कुछ आपको वही मिलेगा। ठीक ना। और दूसरी बात कि हम बात जो किए वो उनका पोस्ट का नाम था सीनियर CCRC, मतलब सीनियर कमर्शियल कम रिवेन्यू क्लर्क बोला जाता है आजकल, समझे। तो मतलब नया नया पोस्ट जनरेट करा, मतलब आपका कहीं भी यूटिलाइज किया जा सकता है।
तो ये हुआ। चलिए प्रमोशन क्या होगा, तो लेवल 3 में जो है ना CCTC मतलब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, वही बाद में क्या बनेंगे लेवल 5 बनेंगे सीनियर CCTC मतलब सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और उसके बाद आप क्या बनिएगा हेड CCTC बनिएगा, तो आपका 42 हो गया, लेवल 6 में चले जाइएगा आप। और उसके बाद प्रमोशन होगा तो लेवल 7 में, तो उसका नाम होता है चीफ CCTC, समझे। तो लेवल 7 तक मतलब 4600 ग्रेड पे तक आपका अपने आप प्रमोशन होगा, मतलब MSCP के अनुसार। और उसके बाद अगर आपको प्रमोशन लेके मतलब क्लास B ऑफिसर बनना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वो जो बताया एग्जाम का क्राइटेरिया, नहीं तो वो वीडियो जाकर देखिए, सब कुछ बताया गया है। उसमें आप ACM बनिएगा, DCM बन सकते हैं, तो ये सब है। लेकिन ऐसा भाई बोलने को है, एग्जाम उतना लोग क्वालिफाई करता नहीं, एक वो कभी सीट निकलता है, वो भी नहीं निकलता है, ठीक है, तो उतना खुश नहीं होइए। चलिए सैलरी पे बात करते हैं। अगर लेवल 3 में अगर CCTC में ज्वाइन करते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में ज्वाइन करते हैं, देखिए बेसिक पे कितना हो जाएगा आपका 21,700 हो जाएगा। आपका DA जो है 8,029 रुपया बनेगा, अभी 37% कंसेशन जोड़ रहे हैं। और आपका TA बनेगा 2106 रुपया। उसके बाद अगर आप रूम क्वार्टर नहीं लीजिएगा तो HRA बनेगा, समझे। तो ये सब मिला के आपको 35,000 करीब 35,000 करीब में आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। उसमें 3,000 और जोड़ दीजिए नाइट का तो नाइट का जोड़िएगा तो 38,000 रुपये, मतलब 38,000 रुपये जोड़ मिलेगा, 3,000 रुपये काट लेगा NPS में, तो समझिए 35,000 रुपया इन हैंड सैलरी आएगा। चलिए अब लेवल 5 की बात करते हैं। लेवल 5 का सेम पोस्ट है, सीनियर लगा दीजिए, सीनियर CCT हो गए। उसका बेसिक पे आपको मालूम है 29,200 होता है। उसका जो आपका DA बन जाएगा 10,804 रुपया बनेगा। फिर उसका नाइट जोड़ लीजिए 3,000 रुपया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जोड़ लीजिए 2,000 रुपया। फिर अगर सब मिला के आपका 45,000 के करीब में आपका सैलरी बनेगा जब सीनियर CCTC बन जाए, लेवल 5 के पोस्ट में जाइएगा तो। अच्छा, तो भाई आप लोग के मन में हो रहा हो कि नहीं हम बुराई कर रहे हैं कमर्शियल कलर का, चाहे जो भी कमर्शियल क्लर्कियल पोस्ट का, तो ऐसा नहीं है भाई। हम अभी भी बुराई कर रहे हैं। हम उससे बात किए जो CCRC था, 2-3 आदमी से बात किए, तो वो आदमी कोई भी अपने काम से खुश नहीं, बोला अरे पहले ऐसा मस्ती नहीं है, पहले तो ये था वो था, अब कुछ नहीं है भाई, कि बहुत काम करवाता। आप ही लोग का सही, तो सैलरी भी तो अच्छा मिलता है ना, जो भी मिलता है सैलरी एक्यूरेट मिलता है, ज़्यादा मिलता है, और वो काम भी करते हैं। लेकिन हम लोग का पैसा पहले ऐसा नहीं है। तो बोले ये तो बोले ना कि कहावत ही है, दुनिया में कोई आदमी अपने काम से संतुष्ट नहीं होता है। और गांधी जी का बोले ना कथन, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मोर इट गेट मोर इट वांट्स एंड फाइनली इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड रहता है लोग भाई। तो चलिए अगर आप बोलिएगा तुलना करने के लिए, तो हम अभी भी बोलेंगे कि क्लर्कियल पोस्ट को आप प्रेफर कीजिए। लेवल 5 में चाहे लेवल 6 में किसी में अगर क्लर्कियल पोस्ट हो रहा है तब उसको प्रेफर कीजिए। हाँ, लेवल 3 वाला पोस्ट देखिए उसका कटअप भी हाई जाएगा। सब बोले जो आप नीचे आइएगा 12th का पोस्ट होगा तो उसमें और ज़्यादा लोग बैठे हैं तो ज़्यादा कटअप जाएगा। जिसमें नॉन टाइपिंग पोस्ट उसका और कटअप जाएगा, समझे। इसी अनुसार से होगा। तो आपको देखिए हम आपको बता दिए ये प्रॉन से कौन से दोनों का बात सुन के देखिए नाइट ड्यूटी करना पड़ता है। कमर्शियल का एक और काम है, कमर्शियल में लोग इतना वो आदमी क्यों इतना डर रहा था, बोला कि देखिए उन लोगों पे विजिलेंस का हमेशा मतलब छाप पड़ते रहता है। क्योंकि बोले ना कि अगर आपके अकाउंट से 2-4-5 रुपये का भी मिसिंग कुछ पाया गया, आप जानबूझ नहीं किए, गलती से आप में ऐसा हो गया, तो सरकार चाहे रेलवे उसको समझती है करप्शन के रूप में समझ लेती है कि वो ये आदमी करप्ट है, करप्शन किया है, और आप पर विजिलेंस लग जाएगा और आपको हेवी पेनाल्टी लगता है भाई। और आपके अकाउंट से डिडक्शन होता है, जितना रुपया कटेगा उतना आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाता है। तो ये सब है भाई। और देखिए इसमें भी नाइट करना ही पड़ेगा आपको, मॉर्निंग में करना पड़ेगा, इवनिंग में करना पड़ेगा। टिकट भी चेक करवा लेगा, टिकट भी कटवा लेगा आपसे, बुकिंग का भी काम करवा लेगा, चाहे पार्सल बुकिंग करवा लेगा, गुड्स बुकिंग भी करवा लेगा, सब काम आपसे करवाएगा भाई। और अब क्या बोले, अब देखिए प्राइवेट पार्टी से डील करने के लिए भेजा जा रहा है। दरवाजा टू डोर बोला जा रहा है, डोर टू डोर ये चल रहा है, स्कीम चला रहा है कि जाइए दरवाजा पे जाकर पूछिए उसको क्या समस्या है, आखिर में हमारे रेल को छोड़ रहा है लोग। तो ये सब काम आपको भविष्य में करना पड़ेगा। और बोले तो अब डिजिटलाइज हो गया है इंडिया, तो अब आपको पहले ऐसा मस्ती नहीं होगा भाई। अब सब कुछ टाइट व्यवस्था में काम होता है, आप समझ सकते हैं बातों को। चलिए दोस्तों, तो आप कीजिए कि अब आगे और हम वीडियो लाएंगे। इसको 3 कैटेगरी ये बांटे हैं, अकाउंट सेक्शन का लाएंगे एक वीडियो, और एक और लाएंगे जो आपका सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क का पोस्ट है, ठीक ना। तो जय हिंद, ड्रॉप करते हैं।